जैसे ही वह होश में आया, उसने पाया कि अब उसके पास सिर्फ एक सिर बचा है। वह अपनी आंखों से देख रहा था कि कैसे उसका शरीर टुकड़ों में काटा जा रहा है। यह सुअर सिर बिग हेड बहुत गुस्से में था और उसने कसम खाई कि वह किसी भी हाल में यहाँ से भाग निकलेगा। उसने चारों ओर देखा और पाया कि मुख्य दरवाजा ज्यादा सुरक्षित नहीं है। बिना कुछ सोचे वह जोर से जमीन पर लुढ़क गया। वहाँ एक गार्ड, जिसे कहानी में लाइब्रेरियन कहा गया है, ने कुछ आवाज सुनी और पीछे मुड़ा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। बिग हेड ने देखा कि दरवाजा बहुत पास था। उसने सोचा कि अब मौका है बाहर निकलने का, लेकिन अफसोस उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर एक चिकन के शरीर पर पड़ी जो पास में ही पड़ा था। उसने तुरंत दिमाग चलाया और उस चिकन के अंगों को अपने सिर से जोड़कर एक नया शरीर बना लिया और दरवाजे की ओर खिसकने लगा। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वह चौंक गया। यह कोई बाहर की जगह नहीं थी, बल्कि एक भयानक कमरा था जहाँ कई विचित्र अंग रखे गए थे। बिग हेड ने सोचा कि अब वह यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। बिग हेड ने सामने खड़े किसी व्यक्ति को देखा और उसके दिमाग में एक पागल सा विचार आया। उसने अलग अलग जानवरों के अंग इकट्ठे करके एक नया शरीर बना लिया और उन सबको खुद पर पहन लिया। उधर गार्ड लाइब्रेरियन बिग हेड के शरीर को साफ कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह सन्न रह गया। बिग हेड एक अजीबोगरीब शरीर के साथ उसकी तरफ आ रहा था। डर के मारे गार्ड ने जमीन से एक बका चाकू उठाया, लेकिन बिग हेड ने उससे पहले उसे छीन लिया और गार्ड को घूरते हुए हमला कर दिया। उसने हवा में चाकू मारकर सीधा वार किया। जब गार्ड दोबारा होश में आया, उसने जो देखा वह और भी डरावना था। बिग हेड का अजीब शरीर अब भी चल रहा था और लड़खड़ाते हुए उसके सामने से गुजर रहा था।